राम मंदिर बनवाइएगा, चढ़ावा देने के लिए ओबीसी, आप लेने के लिए ब्राह्मण। राहुल गांधी जी खुद ओबीसी के मुद्दा पर आवाज बुलंद किए हैं, ओबीसी के हक के बात कहे हैं। सबसे अच्छा अगर सच्चा कोई लीडर है तो वो राहुल गांधी है। उन्होंने दिखा दिया भारत जोड़ो यात्रा करके कि 4000 किलोमीटर हम पैदल भी चल सकते हैं। कांग्रेस के युवा नेता रवि गोल्डन जी है। रवि गोल्डन जी, 4 राज्यों में कांग्रेस वापस आ रही है, राजस्थान में थोड़ा मुश्किल है। क्या ये राहुल गांधी का असर है, भारत जोड़ो यात्रा का असर है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है अब कमज़ोर हो रही है? सबसे ज़्यादा तो हमको लगता है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का जो छवि उभरा है पूरे देश में, उससे ये फैक्ट पड़ रहा है। और जनता देश का ये जान चुके हैं कि सबसे अच्छा अगर सच्चा कोई लीडर है तो वो राहुल गांधी है। उन्होंने दिखा दिया भारत जोड़ो यात्रा करके कि 4000 किलोमीटर हम पैदल भी चल सकते हैं। इसीलिए आज देश की जनता, और ये तो 5 राज्य की चुनाव है, उसमें पूरे में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब 2024 में केंद्र में भी सरकार बनाएंगे हम लोग, केंद्र में भी सरकार एकदम बिल्कुल। और राहुल गांधी जी नेतृत्व करेंगे देश का। ये पूरा देश की जनता जान रहे हैं और कह भी रहे हैं। अब लेकिन अब जो इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस में जो है अब एकता नहीं रही है। लोग कह रहे हैं कि धीरे धीरे लोग छटक रहे हैं। नीतीश कुमार भी नाराज नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग को संविधान पर भरोसा है। आप जानते ही होंगे कि चुनाव होने के बाद लोकसभा सदस्य जो होते हैं वो प्रधानमंत्री चुनते हैं, यानी कि नहीं, पहले प्रधानमंत्री ही चुना जाते हैं। ऐसा हुआ है कभी क्या? तो लोकतंत्र को मानने वाले हम लोग हैं, कांग्रेसी। भाजपा नहीं मानती है क्या? नहीं मानती। देख लीजिए आज देश का क्या हाल हो गया। अगर संविधान मानता तो देश का ये हाल तो नहीं होता। इसीलिए तो आज देश बर्बादी के कगार पर चढ़ गया है। तो हम लोग, इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से मजबूती से खड़ा है और खड़ा रहेगा। अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार हिंदू धर्म को बांट रहे हैं। अच्छा, कैसे हिंदू धर्म को बांट रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? तो हिंदू को मजबूत करने में कैसे मजबूत करिएगा? एक तरफ स्वर्ण कीजिएगा और एक तरफ अति पिछड़ा कहाँ है? आज भाषण तो लंबा लंबा बिहार में देकर चले गए कि अति पिछड़ा 36% है, उसका ये होना चाहिए। तो आप राष्ट्रीय आयोग अति पिछड़ा का बना के दिखाइए, बिहार में मुख्यमंत्री अति पिछड़ा को दीजिए। तो ये तो नहीं होगा। चेहरा आप अति पिछड़ा को नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन अति पिछड़ा गाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। आज सबसे निचले पायदान पर कौन समाज है? अति पिछड़ा समाज खड़ा है, ओबीसी खड़ा है। आज अगर उतने ही हक की बात करते हैं अति पिछड़ा और ओबीसी समाज के लिए, तो उनके लिए काम करके दिखाइए। आज कितने % ओबीसी सर्विस कर रहे हैं? कह तो रहे हैं कि मोदी जी के केंद्र में 35% आरक्षण ओबीसी को दिया है। कब दिए? बोल तो रहे हैं मोदी जी, बोले अमित शाह जी। बोलने से थोड़े ही होगा। ये पहला ही लागू हुआ था 27%, लेकिन हम लोग हैं 63%। तो 63% दीजिए तो जनता मानेगा। ऐसा ही खाली भाषण देके और चले जाने से वोट थोड़े मिलता है। अब देश के जनता ये जान चुके हैं कि वोट बरगलाने से नहीं मिलेगा। जो धरातल पर काम करेगा वो कांग्रेस अब कर रही है, देश के जनता के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। और राहुल गांधी जी खुद ओबीसी के मुद्दा पर आवाज़ बुलंद किए हैं, ओबीसी के हक के बात कहे हैं। आज देख लीजिए राष्ट्रीय पटल पर सचिव के ठो हैं ओबीसी, गिना दिए 3 गो। तो आप ओबीसी अति पिछड़ा करते हैं और आयोग में जगह नहीं देते हैं। आईपीएस आईएएस अति पिछड़ा और ओबीसी नहीं बन पा रहा है, क्यों? ये जवाब दें मोदी जी और अमित शाह जी। बिहार की अगर बात करें तो अमित शाह जी कह के गए कि पिछले बार 1 सीट से रह गए थे, इस बार 40 का 40 सीट एनडीए के खाते में जाएगा। हमें तो लगता है कि इधर लिख लीजिए इंडिया गठबंधन 40 सीट और उधर 0 सीट। ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। पिछले बार 39 सीट आप ही लोग दिए थे, आप ही के बिहार में 39 सीट मिला था। वो कांग्रेस का सुपड़ा साहब 1 सीट आया था। वो जमाना लद गया। अब लोग समझ चुके हैं कि इनका सिर्फ भाषण, राशन तो कांग्रेस ही दिलाएगी। कांग्रेस के सरकार में ये बरगलाने वाले काम नहीं होती थी, धरातल पर काम। आज जितना भी संस्था देखे कांग्रेस बनाया, आज इन्होंने क्या किया? राम मंदिर बनवा दिया।
तो राम मंदिर में ऐसा करे ना कि ओबीसी और अति पिछड़ा के समाज के लोगों को पंडा बैठाएं तो जानेंगे ओबीसी को फायदा हुआ। राम मंदिर बनवाइएगा चढ़ावा देने के लिए ओबीसी, आप लेने के लिए ब्राह्मण, ओबीसी को बैठाइए तब जानेंगे कि फायदा होगा। तो राम मंदिर से फायदा नहीं हुआ। राम भगवान तो सबका है ना, तो राम भगवान के नाम पर पैसा तसीली और ओबीसी को लूटेंगे ये लोग, ये कहाँ का नियम है, कहाँ का स्वार्थ है? ये तो हमें ये बताएं कि ओबीसी के लिए आप और अति पिछड़ा के लिए आप कौन सा यूनिवर्सिटी खुलवाएं जहाँ की वही 2 लोग पढ़ें, खुलवा कर दिखाइए तो मानेगा ओबीसी के लोग। आखिरी सवाल ये करेंगे कि क्या इंडिया अलायंस भाजपा को बिहार में शिकस्त दे पाएगी? 40 में से कितना सीट इंडिया अलायंस के गठबंधन में रहेगा? फेयरली कहिएगा। देखिए इंडिया गठबंधन हमें लगता है कि 40 के 40 सीट जीतने जा रही है। भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। और ये जाति जनगणना से तो साफ हो गया, कुछ लोग ऐसा ही बैठे हुए थे जिनकी संख्या नहीं है, अब जान गए सब, मलाई खा रहे थे। मलाई खा रहे थे, अब जान गए सब। अब देखिएगा अति पिछड़ा का भी बेटा सांसद बनेगा, ओबीसी का भी बेटा सांसद बनेगा जिनकी संख्या नहीं रहेगी। और खास करके मुस्लिम आबादी यहाँ बढ़िया है, मुस्लिम कम्युनिटी से भी लोग सांसद ढेर चुन के आएंगे और इंडिया गठबंधन से चुन के आएंगे। चलिए, तो रवि जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, कह रहे हैं कि इस बार बिहार से भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। 4 राज्य की बात कर रहे हैं तो 4 राज्य में, 5 राज्य में, 4 राज्य में कांग्रेस का पल्ला भारी है और वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहरहाल आपकी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।